हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, वहां पे आपको पता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मारलेना अभी चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल जी अभी उनके आम आदमी पार्टी के हेड होने के तहत प्रचार कर रहे हैं पंजाब में बाईपोल इलेक्शन के। वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे सरपंचों को कि आप मुझे मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए ड्रग कार्टेलों को खत्म करने में। शिरोमणि अकाली दल पूछ रही है कि भाई, इसका मतलब तो यही है कि अब तक आपकी सरकार रही है यहाँ पे, तो वो फेल है कंट्रोल करने में। जबकि दिल्ली में दोस्तों इतना बुरा हाल है अभी पोल्यूशन से कि दिल्ली वासी अभी तकलीफ भोग रहे हैं। वहां पे आतिशी मारलेना जी पता है क्या कर रही हैं? पहले पंजाब और हरियाणा को ब्लेम करती थी, अब ब्लेम कर रही है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। अभी आपने देखा कि दिवाली गई हमारे यहाँ, पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ में लोगों ने पटाखे फटाए, सेलिब्रेट किया दिवाली को। तो ब्लेम कर रही है ये कि हरियाणा में पटाखे जले इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पटाखे जले इसलिए यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में जले लोगों ने इनकी बातें नहीं सुनी इसलिए प्रदूषण हो रहा है। पंजाब का नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की, इसलिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में अभी हो क्या रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज चैनल मीडिया में अभी आर्टिकल छपा रही हैं लोग कि हमने 30 स्टूडेंट को पेरिस भेजा है फ्रेंच सीखने के लिए। दिल्ली के 30 स्टूडेंट को हमने पेरिस भेज दिया फ्रेंच सीखने के लिए। तो भाई, कौन सी बुद्धिमानी का काम किया है? फ्रेंच को टीचर को ही आप यहाँ पे दिल्ली में बुला लेते तो 30 की जगह 300 जन सीख लेते और पैसे बचते वो अलग। लेकिन इनको मार्केटिंग करनी थी, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे है ना, अपने पैसे जेब से तो दे नहीं रही है, तो मार्केटिंग कर रही है कि देखो हमने 30 स्टूडेंट को भेज दिया फ्रांस। क्या कोई और स्टेट नहीं भेज सकता? सब भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए कोई भेजता नहीं है। किसी को अगर सिखाने की इतनी इंटरेस्ट है कि हाँ सच में हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आप टीचर को ही ले आइए ना, सस्ता पड़ेगा और 30 की जगह 300 जन सीख लेंगे। लेकिन इनको मार्केटिंग करनी थी। अब दोस्तों आ जाते हैं छठ पूजा में। हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस पूरे जिले में दोस्तों, छत्तीसगढ़, यहाँ के हमारे बिहारी समाज से जो भाई बहन आते हैं, छठी मैया का पूजा करते हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में। अब इनको हर स्टेट में, खाली ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश यही नहीं, हर स्टेट की सरकार उनको एक सुविधा मुहैया करा के देती है। नदी किनारे आराम से आप बैठ के अपनी श्रद्धा को पूजा कीजिए, आप आराम से, पूरी फैसिलिटेट करती है। हमारे बहुत बड़ा हिंदू समाज का एक फेस्टिवल माना जाता है। अब दोस्तों दिल्ली में यह है कि आतिशी मारलेना जी छठ पूजा में जाती है, वहां पे फोटो आप कराती है और विश कर देती है कि छठ मैया सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही हूं। अच्छी बात है, छठ पूजा को आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, एज ए चीफ मिनिस्टर प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आपने क्या फैसिलिटी दी? यमुना नदी की हालत आपको पता है दोस्तों, ये देखिए आप जाग वाले फोटो। अभी क्या कर रहे हैं पता है? 1 नवंबर 2 नवंबर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं कि वहां पे केमिकल से वो डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका डिफॉर्म, जो कि केमिकल से कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इतना केमिकल घुसा हुआ है, झाग निकल रहे हैं यमुना नदी में, केमिकल से आर्टिफिशियली ये लोग डिफॉर्म कर रहे हैं। अभी शहजाद पूनावाला, हमारे जो बीजेपी के भाई हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। आप ये शहजाद पूनावाला जी की वीडियो देखिए पहले। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। नदी यहाँ से यूपी की तरफ जा रही है और जो वजीराबाद से ओखला से वजीराबाद का स्ट्रेच है 2% है नदी का, उससे 80% पोल्यूशन होता है। क्या नदी यूपी से दिल्ली में आ रही है क्या? मतलब ये लोग कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? और वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा। प्रियंका जी, पंजाब दी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूं कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष नहीं दिया है। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे सके, वहां बॉम्ब गिरा, यहां पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। कहां है वैक्यूम क्लीनर, एमसीडी वाले?
तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहां गए इसके 7,000 करोड़? तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से यमुना नदी के नाम पे 8,500 करोड़ रुपए खाए गए, इसका कोई हिसाब नहीं दे रहा। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने भी सवाल पूछा कि भाई 8,500 करोड़ कहां गए। उन्होंने डुबकी भी बकायदा लगाई थी, 2 दिन हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। ये बात की बात है, क्योंकि इतना केमिकल है उस पानी में कि भाई आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। आज इनसे अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो जाहिर करते हुए ये कहा कि पूरे भारत देश में जितने भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग दिल्ली में आइए, हमारे यहां होने वाले चुनाव 3-3.5 महीने में। 2 साल से मुझे जेल में डाल के रखा था, इसलिए दिल्ली का काम कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी की साजिश थी जो मुझे जेल में डाला। अब आप लोग आइए यहां पे दिल्ली में और काम पे लग जाइए, लोगों से जाके वोट मांगिए, जीतने में हमारी मदद कीजिए। ये सोच रहे हैं कि अभी भी वो टाइम चल रहा है जब अन्ना हजारे के टाइम में जो आंदोलन हुआ था और लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के फॉरेन से वो लोग आए थे इस आंदोलन में, और अरविंद केजरीवाल ने उसको एनकैश करके एक अपॉर्चुनिटी बना ली, खुद चुनाव पे लड़ लिए। तो आम आदमी पार्टी सबसे ज्वाइन करवा के लोगों ने नौकरियां छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। तो ये सोच रहे हैं एक बार बेवकूफ बन गए लोग, अब फिर दूसरी बार बेवकूफ बनेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कौन छोड़ के आता है। भाई ये सबका पर्सनल मैटर है। आम आदमी पार्टी के कुछ लौंडे लपाड़े हैं जो इसी अरविंद केजरीवाल की रिक्वेस्ट वाली ट्वीट पे रिप्लाई कर रहे हैं, वीडियो जाहिर करके कि मैं अरविंद केजरीवाल जी कार्यकर्ता हूं, आपका मैसेज मुझे मिला, हम लोग आ रहे हैं, छुट्टी अप्लाई कर दी है। संग संग थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो आने के बाद में थोड़ी देर में भाई साहब ने छुट्टी अप्लाई भी कर दी और वीडियो भी जाहिर कर दिया कि आपका मैसेज मिला, आपका वीडियो मिला। तो इस तरीके से अभी दिल्ली की पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खैर ये उनकी अपनी पार्टी के मैटर है, वो लोग वो समझे। इस बार उनको भी पता है कि इस बार वोट नहीं देंगे लोग इतनी जल्दी से, सवाल पूछेंगे पब्लिक में, जैसे ही जाएंगे लोग सवाल पूछेंगे। कुछ दिन से आपने देखा होगा ये मंदिर मंदिर जा रहे हैं, फोटो पिक्स पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जो कि अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए सबको। लेकिन सवाल मेरा ये है कि भाई आपने पहली बार जब आप जीत के आए थे तब मौलवी लोग को 8,000 रुपए सैलरी की कमिटमेंट दी थी। दूसरी बार जब जीत के आए तब उनको 8,000 से 18,000 की सैलरी कर दी, जो कि आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको सैलरी अगर दे रहे हैं तो मुल्ला मौलवियों को। पंडितों ने क्या गलत किया, मेरा सवाल ये है, पंडितों के साथ भेदभाव क्यों? खैर ये भी सवाल जनता पूछेगी आपसे, आपके वोटर्स अच्छा जानते हैं। तीसरा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि स्वाति मालीवाल आप जानते हैं, जिनको शीश महल के अंदर बुला के अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में विभव आनंद ने हाथ उठाया था, मारा था और उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया था। ये स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है दोस्तों, ये रिकॉर्डेड बयान है स्वाति मालीवाल जी का। अब वो जाके दिल्ली के अलग अलग जगह पे जाके दिल्ली की सच्चाई दिखा रही है। केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये जो केजरीवाल बोलता है ना दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, तो बस डन बनाना बाकी है। यही स्वाति मालीवाल जी एरिया में जा जाके लोगों से पूछ रही है, बातें कर रही है और दिल्ली का फेक डेवलपमेंट जो कि दिखा रही है सोशल मीडिया में वो, और सवाल पूछ रही है कि कब होगा यहाँ पे डेवलपमेंट। ये जो 10 साल आपने रेवड़ियां खाई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ के, आम आदमी पार्टी की सत्ता रख के दिल्ली में, तो क्या काम किया आपने? आप ये वीडियो देखिए स्वाति मालीवाल जी की। हर सड़क, हर गली खोदी हुई है, एक गली ऐसी नहीं दिखी जिससे कुछ काम हो रखा हो। रियली देखो, बुजुर्ग आदमी, रिटायर मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं एमएचए से रिटायर हूँ, सेक्शन जी ऑफिसर। जी मिसीज हैं दोनों मियाँ बीवी हैं। जी। 2 बेटी हैं, बेटा मेरा था 26 साल का, एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में।
तो टैंकर से पानी, बताओ ये उम्र हमारे टैंकर से पानी भरने की है। और टैंकर वाले भी पैसे खाते होंगे। टैंकर वाले आते ही नहीं, पहली बात तो उधर से फोन करेंगे तो जब आएंगे ये बोलते हैं मैडम कि वो जल्दी खाली करना, जल्दी खाली करना, और पैसे देने पड़ते हैं 1000 रुपए। अब वो तो देखो अब आपको पता ही बिगड़ उसके, तो आपको पता ही समझदार है सारे, जब टैंकर आएगा नहीं तो आएगा ही। अरे मैम एक बात बोल रहा हूँ कि सारे खुल के भी फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, फिर भी अभी दबी हुई आवाज है, ये जो दबी आवाज बोल रही है ये पूरी खुल के नहीं निकली अभी, कुछ डर के मारे। हमारी वोटें चाहिए उनको, उन्होंने वादा करा था हमारे से कि लास्ट पिछले साल की जो फरवरी है उसमें हम ये गली बना के, और सीवर का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपकी गली बना के देंगे। आज तक कभी शकल दिखाने नहीं आए यहाँ पे कोई भी। बूढ़े इतने गिर चुके हैं, अब ये अंकल रहते हैं अंदर उसमें, कहा वो कल बेचारे वो गिर गए, कल उनकी चोट लगी, मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे, वो गिर गए। स्ट्रीट लाइट लगी है, खराब है, रात को अच्छा स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती, नहीं सीसीटीवी भी खराब है, सीसीटीवी बंद है, कोई चालू नहीं है, जो कहते हैं 1.5 लाख लगा रहे हैं। हमारे पानी इतना गंदा आता है, बिल्कुल गटर का पानी, तो कोई हिसाब है। गटर की कंप्लेंट पानी का जो है मैंने फोन कर लिया कितनी बार दिल्ली जल बोर्ड को, हर तीसरे दिन कहते हैं जी आपकी तो क्लोज हो गया, जेई नहीं बोल दिया पानी साफ आ रहा है। को फोन करो जेई फोन नहीं होता, यही को फोन करो कोई फोन नहीं उठाता। मैंने रात को 10 बजे फोन किया, चलो बिजी होगा। और विधायक, अरे विधायक का तो पता ही नहीं है, उनका तो पता ही नहीं है, वो तो जानते कोई। तो आपने देखा दोस्तों, ये सवाल स्वाति मालीवाल जी भी पूछ रही हैं और लोग भी पूछ रहे हैं वहां के, भाई वाटर टैंकर माफिया कितना बड़ा है इनका, आते नहीं है एरिया में, पीने का पानी का क्या हाल है, इसकी वीडियो में इसके बाद दिखाता हूं आपको। स्वाति मालीवाल जी की इसी को ट्वीट करते हुए एक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है मैडम, उन्होंने भी यही कहा कि खाली ये सागरपुर में नहीं है, स्वाति मालीवाल जी ने ये सागरपुर एरिया की वीडियो पब्लिश की है। तो इसको ही रिट्वीट करते हुए एक जर्नलिस्ट ने कहा ये खाली सागरपुर की दिक्कत नहीं है, जबकि आप अगर जाते हैं हरिनगर, जनकपुरी और हरिनगर, तो उन्होंने फोटो और वीडियो पोस्ट की है। दोस्तों कूड़ा हर जगह ढेर पड़ा हुआ एरिया में, और उन्होंने ये भी एक वीडियो पोस्ट की है कि उनके घर के नल से जो पानी आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, आप देख लीजिए स्वयं। बदबूदार पानी, काला गंदा। तो ये हाल है दोस्तों दिल्ली का। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। अगर आप लोगों की एरिया से फोन जाता है, लोग फोन कर करके टैंकर माफिया को बुलाते हैं, वाटर टैंकर्स को 1000 रुपए लेते हैं वो लोग, जबकि केजरीवाल जी कहते हैं मुफ्त पानी देते हैं हम लोग पीने का, आरओ से भी बढ़िया पानी देंगे। ये हाल है दिल्ली की सच्चाई। मुफ्त बिजली के चक्कर में दिल्ली वालों ने कटवाया अपना, दिक्कतें उनको जो झेलनी पड़ रही है दोस्तों, दिल्ली 5 साल 10 साल पीछे चल रही है। देखा था ना पिछली वीडियो मेरी, जिसमें स्वाति मालीवाल जी वो काला पानी द्वारका से लेते हुए आतिशी मारलेना के घर के बाहर छिड़काव करती है और बोतल रख के आती है और 15 दिन का अल्टीमेटम देती है कि 15 दिन के अंदर ये काला पानी का प्रॉब्लम आपने अगर सॉल्व नहीं किया तो हम टैंकर लेके आएंगे और आपके घर के बाहर डालेंगे पानी। तो ये हाल है दिल्ली का। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो आप कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार दिल्ली में आते के साथ आप मुझे जिता के भेजो, मैं आपके पानी के बिल माफ करवा दूंगा। कहा था ना अभी हाल ही में 15-20 दिन महीने दिन पहले। तब अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल होना चाहिए कि भाई आपकी सरकार है तो बिल क्यों आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है चलो बिल आ भी गया, आप जितवा के भेजो, मैं माफ करवा दूंगा। क्यों? सरकार भी आप ही की है, अभी आप माफ कर दो ना, अभी आपको पॉलिटिकल पॉइंट भी मिल जाएगा, आप पब्लिक के सामने जा सकोगे और कह सकोगे देखो हमने माफ कर दिया। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों नहीं कर रहे हो? ये मैं ही नहीं, मनोज तिवारी सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए आप मनोज तिवारी जी का सवाल। जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। भाई सरकार आपकी,
रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री आपकी, पूरी दिल्ली की सत्ता है आपकी, आपको अगले चुनाव में क्यों इंतजार कराना है? आपने तो कहा था कि बिजली पानी सब माफ है, तो बिल ही कैसे आ गया? बिल कैसे आ गया पहला सवाल है, और दूसरा सवाल है अगर आ गया तो फिर अगली सरकार में क्यों, आज की सरकार में माफ क्यों नहीं होना चाहिए? आज माफ करो। इसलिए मेरे दिल्ली के भाई बहन, इस रंगा सियार से आप अत्यंत ही सावधान रहें, सतर्क रहें, और अगर आपके बीच में फिर आते हैं तो क्लियर बोलिए अरविंद केजरीवाल जी, बिल हमारा अभी माफ करिए, इसी 1 दिसंबर से बिल्कुल 0 बिल आना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे धोखेबाज को नमस्ते। ये हाल है दिल्ली का। अभी ये लोग ब्लेम करते रहते हैं यूपी हरियाणा को। हरियाणा में भी भाई साहब चुनाव लड़ने गए थे, सारी की सारी सीट जमानत जब्त। लोगों ने कहा रेवड़ी यहां से निकल भाई, रेवड़ी नहीं चाहिए हमें तुम्हारी। दूसरी बात, दूसरे टर्म में ये भाई साहब इसलिए 2019 में जीत के आए थे क्योंकि कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया था ताकि एंटी बीजेपी वोट बटे ना। एंटी बीजेपी वोट ना बट के कांग्रेस के सारे वोटर्स चले गए थे आम आदमी पार्टी के पास, इसलिए ये भाई साहब जीत के आए। अब देखना है तीसरी बार कि कांग्रेस अपना अस्तित्व जो दिल्ली में खत्म कर रही है, वो क्या अपने पॉलिटिकल सुसाइड करने के पॉइंट पे अगर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को हराना चाहती है तो कांग्रेस तो उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अपना अस्तित्व खत्म करके मतलब अपना घर जला के कौन दूसरों को तकलीफ देना चाहता भाई। मैं अपना घर थोड़ी जला लूंगा ताकि दूसरों को खांसी आए। तो अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस वो गलती करेगी, और इस बार केजरीवाल का चुनाव त्रिकोणीय अगर दिल्ली में चुनाव होता है तो आप लिख के रख लीजिए, केजरीवाल जी वैसे ही निकल लेंगे। इस बार हारने वाले हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी। वहां पे बीजेपी जीत के आएगी, चांसेस है। बीजेपी को अभी से प्रचार चालू कर देना चाहिए क्योंकि केजरीवाल ने ऑलरेडी कर दिया है। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि हम लोग अभी केजरीवाल ने स्टार्ट नहीं किया है तो वो लोग गलत फहमी में है। केजरीवाल ने ऑलरेडी प्रचार स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो अभी टोटल दिल्ली में दोस्तों यही हाल है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप अगर दिल्ली से है तो भी कमेंट करके बताइए। आपने अगर देखी है आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों। सच में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये आप अपने आप से बताइए, और लाइक कीजिए दोस्तों भारी मात्रा में इस बार इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं दोस्तों। तो जय श्री राम आप सभी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।